Hi guys, myself Vinay and you are watching VTech Engineering Solutions, the engineer's choice. Today I will describe about angle projection and its type. So, if you are an engineering student or a design engineer, so this video is very helpful for you. Please watch full video. Let's start. First, we will describe about orthographic projection. First we need to know that how many type of projection or how many methods of projection. There are four methods of projection. First is orthographic projection, second oblique projection, and third isometric projection, and fourth perspective projection. ओके तो आज के टॉपिक में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे डिस्कस करेंगे. ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. एज वी हैव सेलेक्टेड 3D ज्योमेट्री, बट इसमें अभी कोई डायमेंशनिंग नहीं हुई है. दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस ओनली. हमने इस ज्योमेट्री के 2D व्यू बनाए हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें कुछ एंगल प्रोजेक्शन यूज़ करने पड़ते हैं. वो मैं आगे ड्राइंग्स में बताऊंगा. जो फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होते हैं उनका यूज़ करके हम HP एंड BP लाइंस के रेफरेंस से उनके प्रोजेक्शन बनाते हैं. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या है, हम कोई 3D ऑब्जेक्ट दी हुई है, उस ज्योमेट्री का हम प्रोजेक्शन निकालते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन टेक्निक के मेथड से. ओके, उसमें हमें देखिए ये रेफरेंस के लिए जो ड्राइंग मैंने बनाई है इसमें आपको फ्रंट व्यू, लेफ़्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू और बॉटम व्यू दिया हुआ है जो कि टॉप व्यू है. ये ड्राइंग फर्स्ट एंगल में बनी हुई है, बट मैं वो आपको बाद में बताऊंगा. लेफ़्ट साइड का व्यू राइट में बनता है, राइट का व्यू लेफ़्ट में, एंड टॉप का व्यू बॉटम साइड में. तो मेनली मेरे कहने का मतलब ये है कि 2D ड्राइंग्स में किसी 3D ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना, उनके व्यूज़ दिखाना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, जो कि हम पैरेलल प्रोजेक्शन टेक्निक के यूज से बनाते हैं. देखिए पैरेलल प्रोजेक्शन टेक्निक है क्या. पैरेलल प्रोजेक्शन टेक्निक जो है ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है एंड एक ऑब्जर्वर है जो इस 3D ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है उस प्रोजेक्शन प्लेन पर प्रोजेक्ट करने के लिए, या ऑब्जर्वर को आप प्रोजेक्टर मान लीजिए. लेट सपोज ये कोई प्रोजेक्टर है, यहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं जो पैरेलल हैं, है ना. अगर इन लाइंस को आप देखेंगे तो ये एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं. जो ऑब्जेक्ट है उस पैरेलल लाइन के जो वर्टेक्स पे जहाँ जहाँ पे भी ये मैच करेंगी उनका जो शेप एंड जो इमेज होगा वो सेम टू सेम उस ऑब्जेक्ट के व्यू के जैसा ही होगा, ना शेप में छोटा होगा ना ही बड़ा होगा. ओके, तो ये पैरेलल टेक्निक है प्रोजेक्शन का. ऐसे ही पर्सपेक्टिव आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल प्रोजेक्शन टेक्निक क्या होती है. अभी यहाँ पे फ्रंट व्यू बना है, आप यहाँ से ऑब्जर्वर को लाके आप इसका साइड व्यू भी बना सकते हैं, यहाँ से टॉप व्यू भी बना सकते हैं. ऑलराइट, किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए हमें टोटल 6 ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने होते हैं जो मैक्सिमम होता है. आप ये कह लीजिए जो 6 प्रिंसिपल व्यू हैं ये ऑर्थोग्राफिक के टोटल व्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है फ्रंट व्यू, सेकंड टॉप व्यू, थर्ड लेफ़्ट साइड व्यू एंड फोर्थ राइट साइड व्यू, फिफ्थ बॉटम व्यू एंड सिक्स रियर व्यू. ये जो 6 प्रिंसिपल व्यूज़ हैं
इन्हीं से हम ऑर्थोग्राफिक व्यू को कंप्लीट करते हैं। बट ज़रूरी नहीं होता है कि सभी केसेस में, सभी ज्योमेट्री के लिए हमें ये 6 व्यू यूज़ करने होते हैं। आइए मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल है। इसके 3 व्यू हमने लिए हैं। फ्रंट व्यू लिया है हमने, टॉप व्यू लिया है एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू लिया है, जिसमें से इसकी ज्योमेट्री को हम प्रोजेक्ट करके इसकी डायमेंशनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें बाकी 3 व्यू दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। और ये भी प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में बना हुआ है, बिकॉज थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ फर्स्ट एंगल के बारे में। ये एक्स है, एक्स की व्यू जो है फ्रंट अगर हम मानते हैं तो जिस डायरेक्शन से हम देखते हैं, अगर वहीं पे ही उसी इमेजिनरी प्लेन पे वो प्रोजेक्शन ना बन के उस ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, तो आप समझ लीजिए कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। और अगर आप यहाँ से व्यू कर रहे थे और यहीं पे ही इसकी इमेज का प्रोजेक्शन होता तो ये थर्ड एंगल होता, ठीक है। उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग्स पे। एक ड्राइंग हमने बनाई हुई है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है। आइसोमेट्रिक व्यू भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप इसको एक 3D व्यू समझिए। इसमें सपोज़ करिए, अभी यहाँ डायमेंशनिंग तो नहीं है, इसमें डायमेंशनिंग दी हुई है या आपके पास ये फिज़िकल कंपोनेंट दे दिया जाएगा। आपको मेज़र करके इसके जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू है, ये आपको बनाने होंगे। ऑलराइट, तो ये भी कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री नहीं है, इस वजह से हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू में इसकी कंप्लीट डायमेंशनिंग हमने कर दी है। कोई और व्यू हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। इन केस अगर कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती भी है तो उसके लिए हम सेक्शनल व्यू बनाते हैं, कुछ डिटेलिंग व्यू बनाते हैं, जिसको मैं आपको आगे कुछ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाऊंगा तो उसमें उस चीज़ को करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू, ऑब्लिक व्यू इन पे होगा, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे भी हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।